पहाड़ी देशों में जारी युद्ध पर आज तक की सबसे बड़ी कवरेज जारी है, जहां ग्राउंड जीरो से आज तक आपको लगातार सटीक रिपोर्ट्स भेज रहा है। आज युद्ध का 20वां दिन है, लेकिन युद्ध थमने के बजाय और विकराल हो गया है। कल इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया, जहां उसने कुवैत, सऊदी और यूएई को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग कहां तक जाने वाली है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करें। साउथ लेबनान में इजराइल के ड्रोन हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे रूस के आरटी टीवी के जर्नलिस्ट के बगल में मिसाइल गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद जर्नलिस्ट को गहरी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस के जर्नलिस्ट के साथ ये बड़ी घटना, जिसमें अब ये घायल हो चुका है, इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कवरेज के दौरान ड्रोन से हमला ठीक इसके चंद फीट पीछे हुआ। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त इजराइल से जुड़ गई हैं, अशरफ वानी मेरे सहयोगी लेबनान से जुड़ गए हैं। अशरफ, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल कि इस तरह की घटना दरअसल किसी भी जर्नलिस्ट के साथ हो सकती है, और ऐसे में इस रूसी जर्नलिस्ट के इस वक्त क्या हालात हैं, कहां पर यह अटैक हुआ था ड्रोन से? यहाँ दरअसल इसकी जो नेशनलिटी है वो ब्रिटिश है। ये यूके का जर्नलिस्ट है। ये हमारी ही तरह कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट यहाँ लेबनान में कवरेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने इनको देखा भी। और ये जो जगह है वहाँ पर 3 दिन पहले मैं गया था। ये साउथ लेबनान में लितानी रिवर के पास का इलाका है। वहाँ पर पूरी तरह से उस इलाके को खाली कर दिया गया है। वहाँ पर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो लेबनानी सेना है वो भी डर के मारे वहाँ से भाग गई है। और सटीक तौर पर यही निशाना था ये जर्नलिस्ट, क्योंकि ड्रोन्स का जितना इजराइल के ड्रोन्स है वो एक एक हरकत को, एक एक चप्पे को दिन भर और रात भर जो है देखते रहते हैं यहाँ लेबनान में। और उस बीच साफ जाहिर है, जैसे मैं भी इस तस्वीर में देख रहा हूँ कि ड्रोन के स्ट्राइक का निशाना यही जर्नलिस्ट था, लेकिन उसकी थोड़ी सी जहाँ हम कहें कि उसकी किस्मत थी, वो कुछ फीट वहां से आवाज सुनते ही जो है हिल गया है। उसी बीच ड्रोन स्ट्राइक वहां पर हुई और उसको चोटें आई है। अभी फिलहाल उसको अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ लेबनान में और गाजा में ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है 2024 में जब युद्ध शुरू हुआ था, मैं लेबनान आया था। मैं इजराइल की सीमा के पास रिपोर्टिंग करने गया था, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकू इजराइल में घुसे थे। मैं वहां से निकला, खाली 15 मिनट के बाद अल जजीरा अरबी की टीम 5 सदस्यों की वहां गाड़ी में गई उसी जगह। और वहां पर जो है उन 5 जर्नलिस्ट्स को, जिनमें ड्राइवर भी था, कैमरामैन भी था, इंजीनियर भी था और वो एक महिला रिपोर्टर भी थी, उन 5 को एक ड्रोन हमले में इजराइल ने तब वहां पर मार दिया था। तो ये कोई नई बात इजराइल के लिए नहीं है। वो कभी भी सच न देखना और न सुनना पसंद करते हैं, और यही कारण है कल भी उन्होंने एक एसोसिएशन स्ट्राइक में एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट को यहाँ लौटूंगी आपके पास। जाहिर तौर पर खतरे बढ़े, और ऐसे खतरों में दरअसल रिपोर्टिंग करना काफी साहसी काम है। अपना ख्याल रखिएगा अशरफ।